ओम नमः शिवाय। राधे राधे फ्रेंड्स, वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि का पावन पवित्र दिन आने वाला है और महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर का अभिषेक करने से हमारी मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण होती है। लेकिन अगर आप लोग जॉब करते हैं या आप स्कूल जाते हैं या आपके पास छोटे बच्चे हैं तो आप चौकी लगाकर पूजन नहीं कर पाते, तो आप अपने घर के मंदिर में ही बिना चौकी लगाए भी पूजा कर सकते हैं। तो उसकी मैं बहुत ही सरल पूजा विधि आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले घर के मंदिर को से साफ कर लीजिएगा। फिर हम एक थाली या प्लेट ले लेंगे और इसमें हम शिवलिंग को विराजमान कर लेंगे। तो शिवलिंग को विराजमान कराने के लिए बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र के ऊपर में शिवलिंग को विराजमान करना है। शिवलिंग को जब आप विराजमान करें तो शिवलिंग की जो जलहरी है वो उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। किसी भी शिवालय में आप जाए तो शिवलिंग की जलहरी हमेशा आपको उत्तर दिशा की तरफ ही मिलेगी। और शिवलिंग के का बहुत अधिक महत्व है, तो आप अपने मंदिर में अभिषेक करें आए या अति उत्तम है। मंदिर में न कर पाए तो आप घर पर भी शिवलिंग का अभिषेक आप कर लीजिएगा। फिर देसी घी का दीपक जलाएंगे। हाथ जोड़कर हम भगवान शिव शंकर के सामने प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपका व्रत पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो गलतियां रह जाए उसे आप क्षमा करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। संकल्प करने के बाद फिर हमें अभिषेक करना है। तो देखिए, जब हम भगवान शिव शंकर का अभिषेक करते हैं तो पहले जल से अभिषेक करते हैं और तांबे के लोटे में हमें जल लेना है। जलहरी के पीछे की तरफ से हमें इस तरह से जल चढ़ाना है। पहले जल चढ़ा देंगे, उसके बाद हम पंचामृत चढ़ाएंगे। दूध, दही, घी, शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाता है। आप पंचामृत चढ़ा दीजिए। पंचामृत ना हो आप कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हो। और आप अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण आप अवश्य करते रहिए। तो यहाँ पर हमने पंचामृत चढ़ा दिया। उसके बाद फिर हम जल चढ़ाएंगे। इस तरह से आपको भगवान महादेव का 3 बार अभिषेक करना होता है। अभिषेक करने के बाद देखिए, स्नान हमें करा दिया है। उसके बाद फिर हम वस्त्र समर्पित कर देंगे। वस्त्र के रूप में आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कीजिएगा। जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में हम चंदन से तिलक लगाएंगे। आप पीला, सफ़ेद जो भी चंदन आपके पास हो उससे तिलक लगा दीजिएगा। तिलक के ऊपर हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। इसके साथ हमें बेलपत्र जरूर समर्पित करना है। शिव पूजा में बेलपत्र का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग को स्पर्श कराई जाती है। इस तरह से हम बेलपत्र चढ़ा देंगे। आप 2, 5, 7, 9, 11, 21 का जितने हो सके इतने बेलपत्र चढ़ा दीजिएगा। साथ में ही भगवान शिव शंकर की जो प्रिय चीज़ें हैं जैसे भांग, धतूरा, मद्दार, समीपत्र, जो भी आपको भगवान शिव शंकर की प्रिय चीज़ें मिल जाए वो सब आप चढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने भांग, धतूरा मैंने चढ़ा दिया। फिर हम सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाएंगे। सफ़ेद फूल मिल जाए तो अति उत्तम, सफ़ेद में न मिले तो आप फूल जो भी फूल आपको मिल जाए वह फूल चढ़ा दीजिएगा। दीपक को हमने लगाना और फूल चढ़ाना। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में देखिए, जो हो सके तो बेर आते हैं, बेर मिल जाए तो आप बेर चढ़ा दीजिएगा। लेकिन अगर किसी कारण से आपको बेर नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, आपको फल भी भोग के रूप में चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी फल भोग के रूप में चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो दक्षिणा आप जरूर चढ़ाइए। धूप दीप दिखाएंगे। अगर आप महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुनते हैं, 1 लोटा जल लेंगे। अपने हाथ में थोड़े से चावल और फूल लेकर हम महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनेंगे। आप व्रत कथा सुन सकते हैं। आप चाहे तो आप इस टाइम पर शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, शिव महापुराण का पाठ कर सकते हैं। और अगर आप पाठ वगैरह नहीं करते तो ओम नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का उच्चारण करके जो फूल और चावल है भगवान शिव शंकर के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद धूप दीप से बहुत ही प्रेम पूर्वक हम पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान
से प्रार्थना करेंगे, इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। देखिए, शिवलिंग में समस्त शिव परिवार विद्यमान होता है, तो अगर आप शिवलिंग की पूजा कर लेते तो समस्त शिव परिवार की पूजा हो जाती है। जो जल का लोटा है ये पूजा के बाद हम अर्घ देंगे तो दे देंगे। जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वह सभी सदस्यों में बांट दिए जाएगा। इसके साथ ही भी दक्षिणा आपने चढ़ाई है वह यह किसी कन्या को आप दान दे दीजिएगा। और जब आप ये उठाएंगे थाली तो जितना भी आपने सामान चढ़ाया है, जो फूल पत्ते आपने चढ़ाए हैं, ये आप पौधे में डाल दीजिएगा। आप तुलसी के पौधे को छोड़कर बाकी किसी भी पौधे में ये सब डाल सकते हैं। इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाएगी। इस तरह से घर के मंदिर में ही बिना चौकी लगाएगा शिवरात्रि की आप पूजन कर सकते हैं। अब बात आती है कि महाशिवरात्रि के दिन हमें शिवलिंग पर जल सुबह चढ़ाना है या शाम को चढ़ाना है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन क्योंकि हम सब व्रत करते हैं और सुबह के समय जब हम शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाते हैं तब हम जल ग्रहण नहीं करते हैं। सुबह के समय भी आप जल चढ़ाएं और शाम के समय भी आप शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। शाम के समय भी आप अभिषेक जरूर करें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शाम को प्रदोष काल में यानी शाम के समय शिवलिंग के अभिषेक का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसीलिए शिवरात्रि के दिन बोला जाता है कि शाम को भी आप अभिषेक जरूर करें। आप चाहे आप दोनों टाइम मंदिर में जाके अभिषेक कर सकते हैं, या आप चाहे तो आप एक टाइम मंदिर चले जाइए और एक टाइम घर पर अभिषेक कर लीजिएगा। आप दोनों टाइम पर भी घर पर भी भगवान शिव शंकर का अभिषेक कर सकते हैं। तो जैसी सुविधा हो उसके हिसाब से आप पूजा कर लीजिएगा। सके तो आप दोनों टाइम शिवलिंग पर जल अब चढ़ाइए, ना कर पाए तो आप शाम के समय तो आप जरूर चढ़ाए। यह थी महाशिवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि। आप सबको लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव लिख के जरूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। राधे राधे फ्रेंड्स। और आप सभी पर भगवान महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे फ्रेंड्स।